यही सात्विक है तो फिर पापी कौन है भैया? कहा ये तो परम राक्षस है, पापी है, दुराचारी है, अनाचारी है। कहा ना, इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। कहा ये नारायण क्या आप तुम छोड़ दो, बस एक काम करो, तुम अपने मालिक से पूछना। तो कहा एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? अब ना हम ले जाएंगे और ना आप ले जाओ, हम पूछ के अपने मालिक से आएंगे। एक अध्याय में बड़ा विवाद हुआ है मालिक से और इनके दूतों से। यमराज के दूतों ने कहा जाके, कहा महाराज यहाँ ताला लगवा दीजिए। क्यों? इतने बड़े बड़े पापी दुराचारियों को तो वहां लेके जा रहे हैं। कोई आए थे एक नारायण वाले, ये कौन विभाग है? अभी तक तो हम आप ही का सब जान रहे थे कि आप ही सर्वे सर्वा हो। काहे भैया शांत हो जाओ, वहां तो हुआ, यहाँ भी तुम नुकसान पहुंचाओगे। मतलब ये नारायण है कौन? का नारायण परावेदा, नारायण परामखः, नारायण पराशक्ति, नारायण परागति। नारायण से बड़ी गति ही नहीं है। और सुनो, हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, वो केंद्र सरकार का मामला है। हम लोग एक नियम में बंधे हैं और वो नियम में नहीं है। वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं और हमारी गति वहां तक नहीं है। और सुनो, ये नारायण का अद्भुत रहस्य यहाँ यमराज ने बताया। कहा नारायण शब्द का महत्व दुनिया में कोई नहीं, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। हम 12 लोग, यमराज कह रहे हैं हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। ये 2 मार्ग दिए हैं। यहाँ भागवतकार लिखते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुसुक शौनक भीष्मदाभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन। ये 12 लोग पुण्यान ईमान परम भागवतान स्मरामि। वहाँ वैयासिक्या मनु, वहाँ मनु के लिए लिखा। और स्वयं वैवस्वतो यमः, यमराज अपने को भी कहते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। इतना बड़ा प्रभाव है। तो कहा भैया बहुत अच्छा किए। ये बात महाराज उस अजामिल ने सुनी। उसने कहा कि अब गड़बड़ी नहीं होगी, अब लो नशानी, अब ना नशे हो। और वहीं से सब छोड़ करके हरिद्वार गया है और भगवत धाम प्राप्त किया है। तो यहाँ परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव नारायण नाम में और भी शक्ति है क्या? तो व्यास भगवान लाइन लिखते हैं, यही सप्तम स्कंद में लिखा है, लाइन है महाराज। नारायण छठे स्थिति में लिख रहे हैं कि नामनोस्ति, कितनी शक्ति है, नामनोस्ति यावती शक्ति। किस चीज की? पापान निर्हरणे हरे, पाप को दूर करने की इतनी बड़ी शक्ति है। पापान निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। कोई पापी उतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता जितने बड़े पाप की परिसमाप्ति भगवान का एक नाम लेने से होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे
अच्युत नारायण नारायण हरि हरि सब नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि अच्युत नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज चर्चा करते हैं ये नारायण परावेदा ऐसी दिव्य स्थिति बनाई। आगे महाराज ये जो उपक्रम प्राप्त होता है इसका एक ही मूल है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा महाराज ये जो मार्ग मिला वो केवल गुरु कृपा से, और ये अजामिल के जीवन में जो स्थिति आई वो केवल और केवल संत कृपा के प्रभाव से। जीवन में गुरु की हमने एक पहले दिन चर्चा करी थी कि रावण कंस में बहुत से बल आदि पराक्रम की व्यवस्था थी, लेकिन एक ही चीज नहीं थी, कौन? गुरु। गुरु नहीं थे तो महाराज वो मरना पड़ा। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। एक बार महाराज बृहस्पति जी देवताओं के जो गुरु है, बृहस्पति जी देवताओं की सभा में पहुंचे, और सभा में जब पहुंचे तो देखा महाराज की नृत्य चल रहा था, नाच। गुरुजी का किसी ने अभिवादन भी नहीं किया, बैठाने को छोड़ दीजिए, किसी ने न प्रणाम किया न बैठाया, और गुरुजी बैठ गए। किसी ने हाथ भी नहीं जोड़ा तो गुरुजी को लगा ठीक स्थान नहीं है, तुलसी तहा न जाइए, आवत ही हर से नहीं। इसलिए ध्यान रखिए। महाराज क्या किए, उठे और चले आए। ये बात जब राक्षसों को पता चली मैया, तो उन्होंने उपक्रम किया, इनसे युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध में रक्षा के लिए फिर, क्योंकि गुरुजी के पास ही नारायण कवच था। अब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, कहा प्रभु और किसके पास नारायण कवच है, कृपा करिए। तो बताया एक त्वष्टा ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास भी ये नारायण कवच है, आप चाहें तो प्राप्त कर लें, यदि वो आपके आचार्य बनना स्वीकार करें। तो मैया गए, इंद्र गए पूरे अपने सेना ओना के सहित। इंद्र गए तो कहा महाराज आप हमारा आचार्य बन जाइए। कहा काहे बन जाएं? भाई ना हमको आपसे कॉलोनी चाहिए, ना हमें आपको खड़ंजा चाहिए, ना हमें किसी नल की आवश्यकता है। क्यों बन जाए आचार्य हम? वही पाप लेने के लिए, आपका दुष्कृत लेने के लिए। सज्जनों यही लाइन है, अपने पास नहीं कर रहे। लिखा है कि महाराज गोस्वामी जी भी तो कहते हैं पुरोहित कर्म अति मंदा, मंद कार्य है। इसलिए क्योंकि ये बहुत लगता है सामने से कि पैसा है, वस्त्र है, आभूषण है, सोना है, कपड़े हैं, लेकिन होता क्या है? जस्य अन्नस्य भोक्तव्य तस्य भोक्तस्य किल विषम। जो भी जिसका अन्न खाएगा परोक्ष में पाप तो खाना ही पड़ेगा।
और ये ब्राह्मणों के लिए विशेष सूचना है कि आप दान लो, हम मना नहीं करते, लेकिन दान लेने के पहले जो उसकी योग्यता है उसको भी अपने पास रखो। क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता ये होनी चाहिए कि आप कम से कम 2 काल की संध्या जरूर करो। अगर त्रिकाल की संध्या ब्राह्मण युक्त है तो पूरी पृथ्वी का दान लेने का सामर्थ्यवान है, परंतु उसके पास यदि संध्या नहीं है, उसकी साधना नहीं है, तो फिर वो बुती हुई अग्नि पर जितना भी कूड़ा लदेगा उसी में वो नष्ट हो जाएगा। और यदि उसकी अग्नि जल रही है तो चाहे दुनिया का आप कूड़ा ले जाओ, वहां भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए सावधान। विश्वरूप ने वापस कर दिया, महाराज जाओ यहां से, हमें आपका आचार्य नहीं बनना। पुनः अकेले आए हैं, बिना ऐरावत के आए हैं, पैदल आए हैं इंद्र, और कहा महाराज हमारी रक्षा करो, आप हमारे आचार्य बन करके हमें नारायण कवच का उपदेश कर दीजिए। तब मैया बने हैं आचार्य। लोग क्या करते हैं, इतना आसान है? महाराज बहुत तबीयत खराब है, कुछ कृपा करिए। और वो जो रखेंगे 500 का नोट, तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है? सारी चीजें उसी में हैं। ये दिख रहा है जरूर कि ये केवल पैसा है, लेकिन उसके अंतस्थ भाव में उसकी पीड़ाएं भी सम्मिलित हैं। इसीलिए महाराज बहुत सावधानी से सब काम करना चाहिए। हाँ, भागवत जी में ही लिखा है, भक्तै समर्पितम द्रव्य श्रीमद्भागवतो परि तद्द्रव्यम भगवद्द्रव्य सर्वभोग दुर्गतिम ब्रजेत। यदि भागवत जी का ही संपूर्ण धन ग्रहण हुआ तो दुर्गति होगी, सुनिश्चित दुर्गति होगी, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। लिख रहे हैं महाराज की कहा बहुत प्रार्थना, तो पिताजी के कहने पर महाराज इनके आचार्य बने, नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच जब मिल गया तो धीरे से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। विजय मिल गई, सब काम होने लगा। तो इनके मुख 3 थे, एक मानवीय, एक राक्षस वाला, दूसरा देव वाला, क्योंकि इनका ननिहाल राक्षसों के यहाँ था। इनकी माँ रचना राक्षस बलि की बहन थी। महाराज इन्होंने क्या किया कि जब आहुति देते तो थोड़ा राक्षसों में भी दे देते। एक दिन इंद्र ने देखा, कहा सुनो गुरुजी, आप हमारा दक्षिणा लेते हो, हमारा सब काम लेते हो, आप हमें ही आहुति दो, ये हमारे शत्रु भी बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। नहीं माने, नहीं माने तो फिर इंद्र ने सिर काट दिया, और सिर काट दिया तो महाराज फिर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये तो बड़ा हत्यारा है। ऋषियों ने किसी तरह तर्क दे करके, सिद्धांत बता करके शांत, किसी तरह सारी चीजें शांत हुई। लेकिन महाराज इनके पिताजी नहीं माने। इनके पिताजी ने यज्ञ किया, त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाला प्रकट कर रहे थे। एक लाइन गलत हुई तो इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। हाँ, थोड़ी सी अशुद्धि हुई, वही भार्याम भक्षत भैरवी, नहीं, थोड़ी सी अशुद्धि हुई तो महाराज क्या हो गया, इंद्र को मारने वाले से इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। महाराज ये जब प्रकट हुए, वृत्तासुर नाम का असुर जन्म लिया, गया मारने। इंद्र घबरा गए, कहा कि अब तो बचना मुश्किल है, दैवीय व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए, कहा प्रभु हमें मार्ग बताइए, हमारी रक्षा कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया इनकी मृत्यु का एक ही मार्ग है,
क्या कहा कि ऋषि हैं एक दधीच, उन्हीं की अस्थियां मांग के ले आओ। आसान है मांगना है? कोई कहे कि आप हमें अपनी हड्डी पूरी दे दीजिए, हैं? बहुत